आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द एंग्री बर्ड्स। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें रेड नाम के एक बर्ड से मिलाया जाता है जो कि जल्दीबाजी में एक केक लेके भाग रहा होता है, पर वो अपने ओनर के पास लेट में पहुंचता है, जिसकी वजह से ओनर उससे कहता है वो अब अपना केक अपने साथ लेके जा सकता है। रेड उससे बात करने की कोशिश करता है पर ओनर उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और रेड वही केक ओनर के मुंह में डाल के चला जाता है। इसके बाद हमें रेड की स्टोरी सुनाते हैं, जहाँ पता चलता है कि रेड के कोई दोस्त और कोई फैमिली नहीं होता। वो एक आइलैंड के कोने में अकेले रहता होता है और सब उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि जिस आइलैंड में रेड रहता है वहाँ बस बर्ड्स रहती हैं। वो सब अपने आप को हैप्पी बर्ड्स बुलाती थी और एंग्री बर्ड्स को अपने आप से दूर रखती थी। इसके कारण रेड को सज़ा के तौर पे एक काउंसलिंग में जाने को कहते हैं, जहाँ उसे अपने एंगर को मैनेज करना होगा और सोसाइटी के अंदर फिट होने के लिए एक खुश बर्ड होके दिखाना होगा। ना चाहते हुए भी रेड उस काउंसलिंग में जाता है, पर वो जैसे ही काउंसलिंग के अंदर एंटर करता है उसे एक पुतला खड़ा होता है जिसमें कीप स्माइलिंग लिखा होता है और अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। ये देख के रेड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पुतले को मारने लगता है और उसके बाद वो अपनी क्लास के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी टीचर से होती है और उसके साथ 3 और बर्ड्स होती हैं जो कि अपने एंगर की वजह से वहाँ पर होती हैं। इन तीनों का नाम चक, बॉम और टेरेंस होता है। अगले ही दिन से इन चारों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ इन सबको एक टास्क दिया जाता है जिससे कि इनका एंगर कम हो पाए और ये सब वापस सोसाइटी में शामिल हो जाए। ये सब चीज़ें कुछ दिन तक का चलती हैं, पर एक दिन समुद्र किनारे एक बड़ा सा जहाज़ आ जाता है जो कि रेड का घर भी तोड़ देता है। रेड ये देख के खुश नहीं होता, पर सारे बर्ड आइलैंड के निवासी उस जहाज़ का वेलकम करते हैं जिसके अंदर से पिग्स निकलते हैं। पिग्स बताते हैं कि वो बस ऐसे ही यात्रा में निकले थे जब उन्हें उनका आइलैंड दिखा और वो उनसे हेलो कहने आ गए। बर्ड्स ये सुन के खुश हो जाते हैं और उनका आइलैंड में वेलकम करते हैं। यहाँ पे बस रेड उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा होता है कि वो यहाँ कब तक का आए हैं और कब जाएंगे और उनका रीज़न क्या है यहाँ आने का। पर ये देख के बर्ड निवासी गुस्सा हो जाते हैं कि रेड घर आए हुए मेहमान का अपमान कर रहा है। उनके आने की खुशी में आइलैंड का मेयर एक पार्टी रखता है। पिग्स अपने साथ बहुत सारे आइटम्स लाए होते हैं बर्ड्स को खुश करने के लिए, जिन्हें देख के बर्ड्स एक्चुअल में खुश हो जाते हैं और उन्हें अपना करीबी यार मान लेते हैं। यहीं पे पिग्स एक गुलेल दिखाते हैं जो कि इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। तो पिग्स रेड को वहाँ स्टेज पे बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि सबसे पहले हम उसी पे ये गुलेल ट्राई करेंगे, और वो रेड को दूर फेंक देते हैं। जब रेड आइलैंड के कोने में जाके गिरता है तो वो शिप्स देखता है बहुत सारी, और वो उन शिप्स में घुस के उसकी जासूसी करने लगते हैं और देखते हैं कि शिप में ऐसा क्या है, और ढूंढते ढूंढते वो एक बेसमेंट पे पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे पिग्स होते हैं। और ये देख के वो तीनों शॉक हो जाते हैं कि वो बस 2 ही पिग्स नहीं थे, वो तो पूरी आर्मी लेके आए थे। ये सबूत लेके रेड बर्ड्स के मेयर के पास जाता है कि ये क्या है, और सारे बर्ड्स को वार्न भी कर देता है कि ये पिग्स आर्मी लेके क्यों आए हैं अपनी उस आइलैंड पे। पर पिग्स चालू होते हैं
और वो बोलता है कि उसके सारे कज़न्स बेवकूफ़ हैं और वो इसी वजह से उन्हें बाहर नहीं लाया कि कहीं बर्ड आइलैंड के निवासी उनका फ़ायदा ना उठा ले। ये सुन के बर्ड का लीडर रेड को डांटता है और उससे बोलता है कि उसे तमीज़ नहीं है गेस्ट से बात करने की, और उसे वहाँ से भेज देता है। और फिर से उन सब की पार्टी शुरू हो जाती है जिससे रेड को निकाल दिया जाता है। रेड रात भर सो नहीं पाता उनके हल्ले के वजह से। देखते ही देखते पिग्स बर्ड आइलैंड को घेर लेते हैं। वो अब सारी जगह पे होते हैं और सारी बर्ड्स को हेल्प कर रहे होते हैं उनके काम के साथ। वो यहाँ तक कि ड्राइंग क्लासेस, डांसेस, हर जगह बर्ड्स का साथ दे रहे होते हैं और उनके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये देख के बर्ड्स को कोई शक भी नहीं होता कि वो इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तभी पिग्स का लीडर लेनर्ड एक दिन रेड से मिलने आता है, जहाँ रेड उसकी मजाक बना रहा होता है। पर लेनर्ड उसी की मजाक बना के सारे बर्ड्स के साथ हंसने लगता है। रेड उसके बाद बर्ड के लीडर से पूछता है कि ये सब तो बस मिलने आए थे एक शिप में, पर अब लगातार शिप्स बढ़ते जा रही हैं जिसके अंदर इनकी और आर्मी भी आ रही है। ये सब अगर मिलने ही आए थे तो इतने सारों को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी। ये सारे क्वेश्चन रेड पूछता है पर बर्ड्स इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद रेड एक मूर्ति को देखता है जो कि माइटी ईगल होता है, और वो रेड का बचपन से ही सुपर हीरो होता है जो कि मुसीबत के समय पे बर्ड्स को बचाता होता है। ये देख के रेड ठान लेता है कि अब उसको माइटी ईगल से मिलना पड़ेगा जिससे कि वो बर्ड्स को इस मुसीबत से बचा पाए। वो बॉम्ब और जग को अपने साथ ले जाता है जिससे कि वो माउंटेन चढ़ पाए और माइटी ईगल से मिल पाए। इन तीनों को बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ता है पहाड़ चढ़ते समय, और जब वो फाइनली पहाड़ के टॉप पे पहुंच जाते हैं तो सब पानी में डुबकी लगा देते हैं सिवाय रेड के। पानी के अंदर बॉम्ब और जग खेलने लगते हैं, पर उतने में ही उनकी नज़र माइटी ईगल में पड़ती है जो कि वहाँ। ये देख के उन्हें उल्टी सी आने लगती है और वो जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद रेड माइटी ईगल से मिलने जाता है और उन्हें अपनी मुसीबतों के बारे में बताता है, पर माइटी ईगल अपनी ही तारीफ करने लगता है और अपनी ट्रॉफीज गिनाने लगता है और फिर डांस करता है। उसी दौरान बर्ड आइलैंड पे पिग नए नए इन्वेंशंस कर रहे थे और बलून्स के साथ सामान को उड़ा रहे थे। ये देख के बर्ड्स भी खुश हो रहे थे क्योंकि उनका काम अब बहुत ईजी हो गया था। उन्हें कुछ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। फिर सीन रेड पे शिफ्ट होता है जो कि माइटी ईगल हेल्प मांग रहा होता है। जब माइटी ईगल अपने डांस के बाद फ्री होता है तो वो दूरबीन उठा के देखता है कि बर्ड आइलैंड में चल क्या रहा है, पर वो बस फीमेल बर्ड्स को ताड़ रहा होता है। ये देख के रेड को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि वो बहुत आस लगा के आया था कि उसका हीरो उसे बचा लेगा, पर ये सब सच नहीं है और वो माइटी ईगल नहीं है जिसकी तारीफ कॉपीज में होती है। उतने में ही दूरबीन से रेड ये देखता है कि पिग वहाँ कुछ कर रहे हैं, और ये देख के वो जग और बॉम्ब को अपने साथ जल्दी से उस पहाड़ी से उतरने के लिए कहता है। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं वो देखते हैं कि पिग्स ने हर जगह पे क्रैकर्स लगाए होते हैं जो कि अब फटने लगते हैं, और इसी शोर शराबे में पिग बर्ड्स के एग्स चुरा के ले जाते हैं अपने साथ उन्हीं स्लिंग शॉट से जिससे कि वो बर्ड्स का सामान उठा रहे थे। और यहाँ पता चलता है कि पिग्स बर्ड आइलैंड उनके अंडे चुराने आए होते हैं और वो बर्ड्स को उल्लू बना जाते हैं और साथ ही साथ उनके सारे एग्स भी चुरा ले जाते हैं। ये देख के सारे बर्ड्स रेड से माफ़ी मांगते हैं जो कि उन्हें पहले से ही वार्न कर रहा होता है कि इतने सारे पिग्स उनके आइलैंड में क्या कर रहे हैं। बर्ड का लीडर अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की बात करता है कि वो उन सबको बचा नहीं पाया।
रेड इसके बाद उन सबको मनाता है और उन्हें हौसला देता है और बोलता है कि आज तक का वो सब खुशी से रहे हैं, पर अब जब उनके अंडे चोरी हो गए हैं तो उन्हें एंग्री बनना चाहिए। इसी तरीके से वो अपने अंडे वापस ला सकते हैं। फिर पिग आइलैंड में सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें लेनॉर्ड, जो कि वहाँ का किंग था, यहाँ ये दिखाते हैं कि सारे पिग्स अब पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें आज अंडे खाने को मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं बर्ड्स ने बचे कुछ पार्ट से बोट्स बना के पिग आइलैंड की तरफ बढ़ गए होते हैं और फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अब तरीके ढूंढते हैं और फिर फाइनली उस स्लिंग शॉट के साथ आते हैं और बोलते हैं कि एक एक करके वो सब पिग आइलैंड पे हमला करेंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि एक एक करके सारी बर्ड्स स्लिंग शॉट में बैठ रही होती हैं और उस कासल के अंदर पहुंचने की कोशिश करती हैं। एक का भी निशाना नहीं लग रहा होता है। फिर फाइनली रेड उस गुलेल में बैठता है और बोलता है कि वो ये करके दिखाएगा और फाइनली वो पूरी ताकत लगा देता है और कासल के अंदर घुस ही जाता है। फिर दिखाते हैं कि लेनॉर्ड को भी इस बात की खबर हो जाती है और वो अपनी आर्मी भेज देता है बर्ड्स से लड़ने के लिए। कासल के अंदर रेड के साथ चक और बॉम्ब भी आ चुके थे जो कि एक्स को ढूंढने लगते हैं। वो एक दरवाजे के सामने आते हैं जहाँ पर लिखा था कि एक्स यहाँ पे नहीं है, पर सारे एक्स उसी के अंदर होते हैं और वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रेड उस दरवाजे को खोल के अंदर पहुँचता है तो वो देखता है कि सारे एक्स को एक बड़े से बोल के अंदर बॉईल करने के लिए ले जाया जा रहा होता है। वो एक्स को खोलने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है, पर उतने में ही वहाँ माइटी ईगल आ जाता है उन एक्स को बचाने के लिए। माइटी ईगल आके उन एक्स को अपने साथ उड़ा के वहाँ से ले जाता है, पर उसके पीछे बहुत सारे पिग्स लग जाते हैं अपने एरोप्लेन में और वहीं लेनॉर्ड और रेड कासल में ही फंस जाते हैं बॉइलिंग पानी के साथ। उसी समय दिखता है कि एक एग उसी कासल के अंदर रह जाता है जिसे रेड बचाने की कोशिश करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बॉम्ब पे, जिसे आइडिया आता है कि अगर वो उसी ब्रिज को ख़त्म कर देगा जहाँ से पिग आ रहे हैं तो वो उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है रेड और लेनॉर्ड पे, जो अभी भी लड़ रहे होते हैं। वो अचानक से बेसमेंट में पहुँच जाते हैं लड़ते हुए, जहाँ बहुत सारे क्रैकर्स और बॉम्ब्स रखे होते हैं। रेड को यहाँ पे ये आइडिया आता है कि वो कंटेनर के अंदर चले जाएगा एग के साथ और लेनॉर्ड के हाथ में जो कैंडल होती है उससे सारे बॉम्ब्स जला देगा, जिससे कि सब कुछ वहाँ ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही होता है और लेनॉर्ड की बेवकूफ़ी की वजह से उसका पूरा कासल और सिटी में आग लग जाती है। माइटी ईगल एक्स को लेके बाहर आ जाता है और सारे बर्ड्स को वो एग्स दे देता है। सारे बर्ड्स अपने एग्स लेने लगते हैं, पर वो देखते हैं कि दूर पे पिग्स के घरों पे आग लग जाती है। उन्हें लगता है कि रेड वहाँ मर चुका है और जो एक अंडा वहाँ बच गया था वो भी अब ना रहा। ये देख के वो पेरेंट्स दूर चले जाते हैं जिनका एक अंडा वहीं रह जाता है, पर उतने में ही वहाँ रेड निकल के आता है जो कि उन लोगों को उनका अंडा दे देता है। सारे बर्ड्स रेड को उठा के उसकी वाहवाही करने लग जाते हैं कि उसके वजह से आज उन सब की जान बची है और उनके बच्चे उन्हें वापस मिल गए। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद, जहाँ दिखाते हैं कि अब सब साथ मिलके रह रहे हैं। छोटे छोटे बर्ड्स रेड के लिए खाना खाते हैं। बॉम्ब और चक की रेड के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है और सारे बर्ड्स मिलके रेड का टूटा हुआ घर बनाते हैं, वो भी अपने साथ और उससे बोलते हैं कि आज से वो उन्हीं के बीच में रहेगा। यहाँ ये दिखाते हैं कि रेड भी ये सबसे खुश रहता है कि अब वो फाइनली अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट हो चुका है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।